नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती आज छात्रों के हाथ में लगी है बहुत बड़ी जीत। नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। 6800 और 22,000 वाले छात्रों की हो गई है बल्ले बल्ले। सरकार ने एक क्या कर दिया ना मित्रों, आपको पता चला ना न्यूज़ चैनलों को पता चला। अंततः सरकार ने मित्रों ऐसा क्या काम कर दिया कि सबको अचंभित में डाल दिया। आप सभी को एक खबर जाननी चाहिए। एक खबर मित्रों आपके सीधे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबर है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती जुड़ी हुई खबर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। और दोस्तों, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती की बात की जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती की बात की जाए, तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपके अपने चैनल के माध्यम से मित्रों आप सभी को लगातार मिलती रहती है। तो उसी कड़ी में आज 69,000 शिक्षक भर्ती जुड़ी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आज अंततः ऐसा क्या हुआ कि हमने आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों, मामला ये था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 पदों पर फोर्थ लिस्ट जारी हुई, उसके बाद तमाम अभ्यर्थियों ने कोर्ट की तरफ रुख किया। कोर्ट की तरफ मित्रों रुख करने वाले अभ्यर्थियों में जो 68,500 वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने रुख किया था। और आज पीएनपी के मुख्य सचिव जी को भी कोर्ट में हाजिर होना था। और मित्रों, इस समय जो सुनवाई हो रही है वर्चुअल सुनवाई हो रही है, जैसा आप सभी को ज्ञान या कहें मित्रों ज्ञात होना चाहिए। तो मित्रों, सब मिलाकर यही था कि आज जो 6800 पदों को निरस्त करने के लिए जो मामला आपकी कोर्ट में पड़ा हुआ था, आज उस पर जजमेंट आना था और उस पर मित्रों निर्णय लिया गया है। और निर्णय क्या लिया गया है, किसके फेवर में आया है, किन छात्रों की जीत हुई है, किन के हाथ में मायूसी लगी है, ये खबर भी आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ लिस्ट आई है 6800 पदों पर, उसके बाद 68,500 वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट की तरफ रुख किया। उन्होंने कहा कि जो 6800 पदों पर लिस्ट आई है उसको निरस्त किया जाए। और उसी को लेकर आज पीएनपी के मुख्य सचिव जी को हाजिर किया गया था, बुलाया गया था। तो मित्रों, सब मिलाकर यही है कि सरकार ने अपने बयान में कहा है कि जो 6800 पदों पर 69,000 शिक्षक भर्ती में पद जोड़ी गई हैं वो आपके 68,500 में से पद नहीं हैं। तो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ मित्रों यही है कि जो पद 6800 जोड़े गए हैं वो आपके 68,500 में से पद नहीं है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है मित्रों। क्योंकि अभी तक जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे और जो मीडिया में चल रहा था, और उससे ये विपरीत खबर है। इसको आपको समझना चाहिए कि खबर ऐसा कैसे हुआ कि पल भर में ऐसी खबर आपके समझ आ गई। तो मित्रों, सब मिलाकर यही था कि सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उस सरकार का गला एकदम मित्रों फंडे पर लटका हुआ था। अब सरकार को अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था। और जैसा मित्रों आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसमें लिखा रहता है कि पदों की संख्या घटाई जा सकती है, पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो पीएनपी के सचिव जी ने कहा है कि हम पद बढ़ाए हैं। तो उन्होंने कहा कि 68,500 में से पद नहीं है। जो 23,000 रिक्त सीटें अभी भी मित्रों, जो पीएनपी के सचिव जी हैं उन्होंने कहा कि अभी भी 68,500 में 23,000 सीटें रिक्त हैं। तो इसको नोट डाउन करने वाली बात है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि 68,500 में अभी भी 23,000 सीटें खाली है। और दूसरी तरफ बात की जाए, जो 6800 पदों का फोर्थ लिस्ट जारी हुआ, अब उसका जो मामला है अब वो एकदम खुल चुका है, वो एकदम क्लियर है, साफ साफ है कि आप लोग जो मामला है एकदम दूध की तरह क्लियर हो चुका है, कि पानी की तरह साफ है कि आप लोगों का जो मामला है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो जाएगा। अब 6800 पदों और 22,000 वालों की बल्ले बल्ले किस प्रकार से होने वाली, इसके बारे में भी आप सभी को समझना चाहिए। तो मित्रों, जो 23,000 सीटें अभी भी 68,500 में खाली हैं, और इधर बात की जाए जो फोर्थ लिस्ट आई 6800 पदों पर, यानी मित्रों जो सरकार के द्वारा
पदों का अध्याचन मंगाया गया था प्राइमरी स्कूलों में, उन्हीं में से पद ये है। यानी जो नई विज्ञप्ति जारी होनी थी उसमें से 6800 पदों को जोड़ा गया। यानी मित्रों 23,000 सीटें अभी भी उधर रिक्त हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिए कि बात क्या है। सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि हमने 68,500 में जो 23,000 सीटें रिक्त हैं अभी भी वो रिक्त हैं, हम उसमें से पद नहीं जोड़े हैं, ये अलग से पद हैं। तो इसका मित्रों फार्मूला यही है कि अगर सरकार कह देती कि हम 68,500 में से जो 6,800 सीटें जोड़े हैं तो मामला मित्रों आज फंस जाता। सरकार की जो गलती है वो उजागर हो जाती, क्योंकि अभी भी 68,500 का मामला है, अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। इसमें मित्रों वारे न्यारे नहीं हो रहे हैं कि मामला किधर जाएगा क्या नहीं जाएगा। सरकार एक बार जीत चुकी है इसमें, डबल बेंच के माध्यम से 68,500 में 40-45 पर इस पर केस आया था। फिर उसके बाद मामला चल रहा है 30-35 पे, 30-33 पे किया जाए, लेकिन मामला लगातार चल रहा है, इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आ रही है। तो मित्रों सब मिलाकर यही है कि 68,500 की जो सीटें 23,000 रिक्त हैं तो आज भी वो वर्तमान में रिक्त है। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की बात की जाए मित्रों, अब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ना होकर 75,800 भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। 75,800 भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए मित्रों कि इसमें जो 6800 पदों की फोर्थ लिस्ट जारी हुई है, इनको नियुक्ति पत्र मित्रों जल्द से जल्द इनके हाथों में आने वाली है। जैसा आज मामला पूरा रफा दफा होने के बाद आप सबके समक्ष अब खुशियाँ चंद कदम दूर हैं। मित्रों कभी भी किसी भी क्षण आपके समक्ष में फोर्थ काउंसलिंग की शेड्यूल जारी हो जाएगी और आपका जो प्राइमरी में शिक्षक बनने का सफ़र है वो शुरुआत हो जाएगी। संभवतः मित्रों आप सभी को 1 से 2 दिन के अंदर ही पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी मित्रों ये है कि 10 फरवरी से चुनाव का आगाज़ है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले आप सभी के हाथ में नियुक्ति पत्र आ जाएगी। लेकिन यह है कि आपको चुनाव कराने का मौका नहीं मिलेगा। आप घर पर बैठ के चुनाव का मज़ा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कोई भी ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ रहेगा। तो आप लोगों के पास लेकिन एक अवसर है कि आप प्राइमरी में स्थापित होइए और जो स्कूल आपको मिलता है उस स्कूल को निखारिए, उस स्कूल को आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे तभी आप लोगों का भविष्य भी बढ़ेगा मित्रों। वैसे जैसे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि 54 लाख लोगों का नया नामांकन हुआ, तो उस हिसाब से मित्रों लाखों पद अभी भी उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के खाली होने चाहिए। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है पिछले 5 सालों में मित्रों नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का कोई भी विज्ञापन नहीं जारी किया था। जो विज्ञापन जारी हुआ 68,500 69,000 ये शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद आपके समक्ष आई थी। और लाखों लाख पद मित्रों वर्तमान सरकार ने ख़त्म कर दिया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन्होंने प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाचार्य के पदों को समाप्त कर दिया था। जैसा आप सभी जानते ही होंगे कि जिन भी स्कूलों में इतने बच्चे 100 बच्चों से कम हैं वहाँ पे प्रधानाचार्य नियुक्त नहीं होंगे, उनके पद समाप्त कर दिए जाएंगे, जैसा आप सभी जानते होंगे। क्योंकि वर्तमान सरकार ने पदों को कम करने का ही काम किया है। प्राइमरी स्कूलों में बात की जाए, चाहे जूनियर हाई स्कूलों की बात की जाए, चाहे माध्यमिक स्कूलों की बात की जाए, टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, 40,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली थी, आई भर्ती 15,000। उसके बाद 27,000 पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 27,000 पदों पर भर्ती आएगी। 27,000 तो मित्रों कोसों दूर है, आज तक कहीं उसका अता पता नहीं है। तो ये वर्तमान सरकार की नीति, इसको मित्रों हमको और आपको समझना चाहिए। अब आपके समक्ष चुनाव का समर है, आप लोग उसमें डूबिए और जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये पार्टी है जो युवाओं की बातों को प्रमुखता के साथ में हर एक चुनावी रैली में रख रही है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रही है, आप उनको भी देखिए, उनको मतलब लाइए, दिखाइए उत्तर प्रदेश में कि हाँ एक पढ़ा लिखा जो मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। मित्रों जिस भी राज्य की बात की जाए, अगर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री रहेगा तो आपको ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसा आप दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो वहाँ का जो शिक्षा स्तर है, स्वास्थ्य स्तर है, वो भी आप देख रहे हैं सबसे अच्छा है। अब बात की जाए जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जब ये भी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने भी अपने बात की जाए तो स्वास्थ्य में इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए, सुरक्षा में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए, शिक्षा में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए। तो ये आप लोग मित्रों ऐसे मुख्यमंत्री को चुनिए जो आपकी बातों को प्रमुखता से सुने, आपकी बातों को गंभीरता से सुने। तो मित्रों सब मिलाकर यही है कि छात्रों की बड़ी जीत हो चुकी है। 6800 पदों पर जो फोर्थ लिस्ट आई है उसका नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो चुका है।